जीरो बैलेंस वाले बैंक अकाउंट होंगे बंद, आरबीआई का नया नियम। नमस्ते दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल पूरे देश में घूम रहा है। क्या जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट बंद होने वाले हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आरबीआई ने कोई नया नियम जारी कर दिया है जिसके बाद लाखों लोगों के बैंक अकाउंट पर सीधा असर पड़ेगा? चाहे आपका अकाउंट एसबीआई में हो या पीएनबी में हो या किसी भी प्राइवेट बैंक में हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा सच बताने वाला हूँ। जीरो बैलेंस अकाउंट बंद होंगे या नहीं, आरबीआई की नई गाइडलाइन क्या कहती है, कौन से बैंक सेफ है और कौन से रिस्क में है, और आपको अभी क्या कदम उठाने होंगे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसे बोनस टिप्स बताऊंगा जिससे आपका बैंक अकाउंट कभी भी बंद नहीं होगा और आपका पैसा हमेशा सेफ रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जीरो बैलेंस अकाउंट क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा पीछे चलते हैं। जीरो बैलेंस अकाउंट, जिसे आप बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट भी कहते हो, ये खाता खासकर उन लोगों के लिए बनाया गया था जो हर महीने मिनिमम बैलेंस नहीं रख पाते। मतलब ना तो 1000 चाहिए, ना 2000, ना 5000, कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट ने ये खाता इसलिए शुरू किया था ताकि गरीब किसान, मजदूर और लो इनकम वाले लोग बैंकिंग सिस्टम से जुड़ सके। इसका सबसे बड़ा फायदा है जीरो मिनिमम बैलेंस। फ्री एटीएम कार्ड मिलता है, फ्री पासबुक मिलती है इसमें, और कुछ बैंक फ्री चेकबुक भी देते हैं। अब समस्या कहाँ से शुरू हुई? देखो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ है, जीरो बैलेंस अकाउंट पर खतरा क्यों है? पिछले 2 से 3 सालों में जरा सोचिए, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीरो बैलेंस अकाउंट तो खुलवा लिए लेकिन उनका यूज बहुत कम किया। कुछ लोग साल में एक बार भी ट्रांजैक्शन नहीं करते। कई खाते सिर्फ आधार लिंक कराने या सरकारी पैसे आने के लिए खोले गए हैं और फिर ऐसे ही छोड़ दिए गए। तो बैंक को ऐसे अकाउंट मेंटेन करने में कॉस्ट आती है, खर्चा आता है। जैसे सर्वर चार्ज में खर्चा बढ़ता है, केवाईसी मेंटेनेंस करनी पड़ती है, एसएमएस चार्जेस लगते हैं, एटीएम कार्ड कॉस्ट लगती है, स्टाफ की सैलरी भी जाती है, लेकिन बैंक को कमाई इनमें जीरो मिलती है। यही कारण है कि कई बैंकों ने आरबीआई को बोला है कि ऐसे अकाउंट का क्या किया जाए जो सालों से डेड पड़े हैं। और इसी से शुरू हुई जीरो बैलेंस अकाउंट पर एक्शन की चर्चा। अब असली सवाल, क्या आरबीआई ने कहा है कि जीरो बैलेंस अकाउंट बंद कर दो? तो इसका जवाब है सीधे सीधे नहीं। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है दोस्तों, आरबीआई ने बैंकों को ये जरूर कहा है हर खाते का केवाईसी अपडेट होना चाहिए। डोरमेट यानी कई सालों तक ना चले खाते को एक्टिवेट करने के लिए प्रोसेस बनाओ। फ्रॉड रोकने के लिए इनएक्टिव खातों पर नजर रखो। बैंक अगर चाहे तो उन अकाउंट को बंद कर सकता है जिसमें लंबे समय से बिल्कुल भी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। मतलब बंद करना जरूरी नहीं, लेकिन अलाउड है, और कई बैंक अब इस ऑप्शन का यूज करने वाले हैं। अब सबसे जरूरी पार्ट, कौन से बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट पर सख्ती करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले प्राइवेट बैंक्स, क्योंकि प्राइवेट बैंक सबसे ज्यादा सख्त है इसको लेकर। जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक, इनमें इनएक्टिविटी बिल्कुल पसंद नहीं की जाती। ये बैंक बिल्कुल भी, यानी अगर आप कोई ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो तुरंत आपका बैंक खाता बंद कर देंगे। ये बैंक पहले भी इनएक्टिव अकाउंट को बंद करते रहे हैं और आगे इसमें और भी तेजी आएगी। इन बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट वैसे भी बहुत लिमिटेड होते हैं, तो प्राइवेट बैंक में रिस्क ज़्यादा है, तो कभी भी बंद हो सकता है। अगर 1 साल तक कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, केवाईसी अपडेट नहीं की, आधार लिंकिंग इनकम्प्लीट है, जीरो बैलेंस लगातार चल रहा है, तो ये बैंक आपका तुरंत खाता बंद कर देंगे। अब गवर्नमेंट बैंक्स की बात करेंगे, जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा। इन बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट तो ज़्यादा है, ये तुरंत बंद नहीं करते, लेकिन अगर खाता 2 साल इनएक्टिव है या केवाईसी पुराना है तो बैंक आपको नोटिस देकर बंद कर सकता है। स्पेशली एसबीआई और पीएनबी ने पिछले ही साल इनएक्टिव खातों को साफ करने का भी अभियान चलाया था। अब बात करते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक की। ये बैंक तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट बचाने के लिए इनएक्टिव जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद करने की सबसे ज्यादा संभावना इन्हीं में है। जैसे एयू, एसबीएफ, उजीवन, जना और इक्विटिस, ये बैंक तुरंत बंद कर देंगे। अब बात करते हैं पेमेंट्स बैंक की। ये तो अकाउंट ही छोटे लिमिट का देते हैं, इनएक्टिव रहने पर ये जल्दी अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। उदाहरण के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक पहले फ्रीज पॉलिसी काफी सख्त थी। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और जियो पेमेंट्स बैंक। आपका जीरो बैलेंस अकाउंट बंद होने वाला है या नहीं, कैसे पता करें? अब मेन क्वेश्चन, आप अपने अकाउंट को फ्यूचर कैसे जान सकते हैं? ये 5 चीजें चेक कर लो। सबसे पहले एसएमएस अलर्ट, ईमेल अलर्ट। बैंक इनएक्टिव अकाउंट को बंद करने से पहले मैसेज भेजता है। अगर आपको ऐसा कोई मैसेज आया है, योर अकाउंट इज इनएक्टिव, प्लीज डू ए ट्रांजेक्शन, तो समझ लो खतरा है। लास्ट ट्रांजेक्शन डेट चेक करो। अगर आपने पिछले 1 साल में कोई एटीएम विड्रॉ या डिपॉजिट या यूपीआई ट्रांजैक्शन नहीं किया है तो बैंक आपका अकाउंट डोरमेट घोषित कर देगा। तीसरा, केवाईसी अपडेट स्टेटस। अगर केवाईसी 2 साल से अपडेट नहीं है
तो आपके अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है। आधार और पैन दोनों अपडेटेड होने चाहिए। आधार सीडिंग, अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो बैंक आपको हाई रिस्क कस्टमर मानता है। ब्रांच विजिट वार्निंग, कुछ बैंक ने साफ कहा है कि अगर आप 12 महीने में कोई एक्टिविटी नहीं की तो आपका अकाउंट बंद किया जा सकता है। अब कौन सा बैंक सेफ है? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, कौन सा बैंक जीरो बैलेंस अकाउंट बंद नहीं करेगा? सच बोलूं तो कोई भी बैंक 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताता है SBI सबसे सेफ है जीरो बैलेंस अकाउंट के लिए। क्यों? क्योंकि SBI में प्रधानमंत्री जनधन योजना और कई बेसिक सेविंग अकाउंट है। सरकार भी चाहती है कि ये खाते बंद हो। SBI इनएक्टिव अकाउंट को बंद तो करता है, लेकिन नोटिस देने के बाद, और बहुत डिले करता है इसमें, ठीक है। PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा और कैनरा काफ़ी सेफ बैंक है ये बैंक बड़े सरकारी बैंक है। इनमें जीरो बैलेंस अकाउंट बंद करने की संभावना कम है। प्राइवेट बैंक में हाई रिस्क रहता है। इनमें जीरो बैलेंस अकाउंट वैसे भी बहुत कम होते हैं और उनकी पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है। स्मॉल फाइनेंस बैंक, इनमें मीडियम रिस्क होता है। ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक के लिए, ठीक है। कि आपका जीरो बैलेंस अकाउंट फ्रीज हुआ है तो कैसे चालू करो। अगर आपका अकाउंट पहले से फ्रीज है तो 2 आसान स्टेप में एक्टिवेट हो जाएगा। पहले KYC अपडेट, आधार पैन लेकर ब्रांच जाओ, वहां पर वो आपका एक खाता एक्टिव कर देंगे। स्टेप 2, एक छोटा ट्रांजैक्शन करो। 10 रुपये भी डिपॉजिट कर दिए या UPI से 1 रुपया भेज दिया तो अकाउंट ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं क्या जीरो बैलेंस अकाउंट रखना चाहिए? मेरी राय में अगर आपकी उम्र कम है, स्टूडेंट हो, लो इनकम यूजर हो या बस एक एक्स्ट्रा अकाउंट चाहिए तो ठीक है। लेकिन अगर आप सैलरी लेते हैं या सेविंग करना चाहते हैं तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट रखना बेहतर है, क्योंकि नॉर्मल अकाउंट में मिलता है हाई ATM लिमिट, क्रेडिट कार्ड ऑफर्स, लोन बेनिफिट्स, ऑटो स्वीप फैसिलिटी, प्रायोरिटी सर्विस। आपके बैंक अकाउंट पर सबसे बड़ा खतरा है ये 3 कारण जिनसे आपका अकाउंट बंद हो जाता है। लगातार 24 महीने अगर आप ट्रांजैक्शन नहीं करोगे तो आपका खाता बंद हो जाएगा। KYC अगर आपकी एक्सपायर हो जाएगी, अगर आप KYC अपडेट नहीं करोगे तब भी आपका खाता बंद हो जाएगा। आधार मिसमैच या लिंकिंग इनकम्प्लीट होती है तो इनमें से अगर कोई भी इशू है तो आपका अकाउंट कभी भी बंद या फ्रीज हो सकता है। अभी क्या करें अपना जीरो बैलेंस अकाउंट बचाने के लिए? अभी तुरंत ये 4 काम कर लो। पहले KYC अपडेट कर लो पैन कार्ड, आधार कार्ड के साथ। एक छोटा सा ट्रांजेक्शन करो, 1 से 10 रुपये भी काफ़ी होते हैं। SMS अलर्ट ऑन रखो ताकि फ्यूचर में आपको पता चलता रहे, वार्निंग मिलती रहे। आधार सीडिंग चेक करो, बैंक में जाकर चेक करवा लो कि आपका आधार बैंक से लिंक है या नहीं। दोस्तों, एक गोल्डन रूल याद रखो, हर 3 महीने में एक बार कोई छोटा ट्रांजैक्शन कर दिया करो। चाहे 10 रुपये डिपॉजिट करो, ATM से 100 रुपये निकालो, UPI से 1 रुपया भेजो या Paytm से रिचार्ज कर दो, कुछ भी कर दो। बस इससे आपका अकाउंट कभी भी डोरमेट नहीं होगा और कभी भी बंद नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि जीरो बैलेंस अकाउंट बंद नहीं हो रहे, लेकिन इनएक्टिव अकाउंट पर खतरा जरूर है। कौन से बैंक सेफ है और कौन से नहीं, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको दोस्तों थोड़ी सी भी ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपका बैंक खाता किस बैंक में है। और वीडियो को शेयर जरूर कर देना ताकि आपके फ्रेंड्स और आपके रिश्तेदार भी इस वीडियो को जान सके, इन नियमों को जान सके, ताकि उनका भी खाता बंद ना हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।